देवी देवता बने, इससे ही हम लोग बने, इससे ही पाताल के लोग बने, इससे ही 84 लाख योनियां बनी। काय से बनी? 5 तत्व और 3 गुणों से। 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम। कबीर साहब कहते मैं कहां जाऊंगा? उसके आगे के देश में जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम। जहां कबीर साहब घर किया वहां गोरख दत्त नाराम। वहां पे गोरक्षनाथ भी नहीं पहुंचा, वहां पे दत्त भी नहीं पहुंचे, वो श्री राम भी नहीं पहुंचा। कितनी बढ़िया चीज है। गोरक्षनाथ नाथ किसके शिष्य थे? महादेव जी के शिष्य थे। अगर महादेव जी में वो गुण रहता तो गोरक्षनाथ भी पहुंचते थे। दत्त ब्रह्मा विष्णु महेश के पुत्र थे, उनमें वो चीज रहती तो दत्त भी पहुंचते, और श्री राम वो भी नहीं पहुंचे, बाद में पहुंचे होंगे, पर श्री राम जब थे तब नहीं पहुंचे। गुरु महाराज ने लिखा है इनकी त्रिगुटी तक स्मरण भजन हुआ, उसके बाद में फिर उन्होंने युद्ध में लग गए देवी देवताओं की बात मान के। उसके बाद की बात पता नहीं। कबीर जी जब ये लिखते हैं मतलब 100% श्री राम के भूमिका में वो नहीं पहुंचे, उसके बाद में जरूर पहुंचोगे, क्योंकि एक बार यह तुम्हारे कंठ स्थान पे अगर तुम्हारा नयनचर प्रकट हो जाता है तो आपको 3 जन्म में वहां जाना ही पड़ता है। चौथा जन्म आप मांगने से भी यहां पे नहीं मिलेगा, 3 जन्म में आपको वहां जाना ही पड़ता है। ये नयनचर का दावा है, तो ये चीज ख्याल में रख लो। क्या कहते? कलजुग सत नाम हे रे, आन धर्म सब झूठ। कलजुग सत नाम हे रे, आन धर्म सब झूठ। तपत्रेता तो ताकियो रे, गया बरस पलऊ। भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आनत जी। कलयुग सत्य नाम है रे, आन धर्म सब झूठ। लिखा गुरु महाराज ने, कलयुग सत्य नाम रे। सत्य नाम क्या है? नयनचर निज नाम, ये सत्य नाम है। और ये प्रकट कैसे होता? राम राम से, नयनचरी संत के चरण में जाने से। कलयुग सत्य नाम है रे, ये तो रामायण बोलती। कलयुग के नाम आधारा, सिमर सिमर होए नर भव सागर पारा, यही रामायण बोलती। यही गुरु महाराज कहते हैं कि कलयुग सत्य नाम है रे, और आन धर्म सब झूठ। बाकी के सब धर्म क्या है? झूठ है। फिर ब्रह्मा जी की भक्ति झूठ, शंकर जी की भक्ति झूठ, यही चीज होगी ना। क्यों झूठ है? क्योंकि यह इनकी भक्ति है। ये इनकी भक्तियां झूठ है क्या? बिल्कुल झूठ नहीं है, इनकी भक्तियां सही है। विष्णु जी की भक्ति करोगे वैकुंठ में जाओगे ही 100%। शंकर जी की भक्ति करोगे कैलाश में जाओगे 100%। मगर यह आत्मा का परम मोक्ष नहीं होता, इसलिए वो झूठ है। हमारी नीड क्या है? हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है हमारे आत्मा का परम मोक्ष होना चाहिए। उस आत्मा को अमर देश में अमर शरीर मिलना चाहिए, 84 में नहीं आना चाहिए, गर्भ में नहीं आना चाहिए, ये हमारी जरूरत है। जो यहाँ पे पूरी नहीं होती इसलिए वो झूठ है। ख्याल में आई चीज? इसमें कहाँ टीका टिप्पणी है? कहाँ इसमें हम टीका टिप्पणी कर रहे हैं या फिर नीचे ऊपर बता रहे? जो सही चीज है वो सही चीज है, और ग्रंथों में लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान कहते हैं ये चीज, कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा हुआ है ये चीज कि जो अर्जुन को बोलते हैं कि भाई तू सब ये छोड़, ये पसारा मेरे शरण में आ। कृष्ण भगवान भी यही बोलते हैं कि सब इनको छोड़ो, देवी देवताओं को छोड़ो, सब छोड़ो और मेरे शरण में आ। गुरु महाराज बोलते हैं तू इनको भी छोड़, मेरे शरण में आ, मैं इसके परे लेके जाता हूं। क्या गलत? जब गीता को हम गलत नहीं मानते तो फिर गुरु महाराज के ज्ञान को क्यों टीका टिप्पणी करते हो? देवी देवताओं की टीका टिप्पणी का ऐसा कुछ नहीं है, एकदम प्लेन ज्ञान है, समझने की बात है। क्या कहते गुरु महाराज? देखो क्या कहते, केवल हर आराधिया रे, जीव शिव होए जाय, पूर्ण पद पर महात्मा सो, आपो आप कहाय भजो तो। क्या कहते? केवल हर आराधिया रे, हर यानी परमात्मा। सिर्फ परमात्मा की भक्ति करोगे तो होगा क्या? जीव शिव हो जाए, जीवी स्वयं परमात्मा हो जाएगा। पूर्ण पद परमात्मा सो आपो आप कहा है, जैसा मैंने आपको तब बताया। ये पहले यह जो पहले
यह जीव ब्रह्म था, जीव ब्रह्म। यह कंठ में था तब कौन था? जीव ब्रह्म था। इसके साथ सब माया अहंकार सब लगा हुआ था। फिर धीरे 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 आगे गया, आगे गया। यहाँ पे नाभि में उसकी 5 वासनाएं खत्म हो गई, फिर आगे गया। ऐसा धीरे धीरे आगे जाते जाते यहाँ पे 10वें द्वार पे आ गया। अब इसके पास कोई कर्म नहीं, कोई माया नहीं। ये क्या है? शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म कैसा? निकर्मी और बिना माया का। माया, बिना माया का। कौन सी माया? वास्तविक माया, बिना माया का। ये निकर्मी शुद्ध ब्रह्म हो गया। यह शुद्ध ब्रह्म और सस्वरूप परमात्मा का आनंद ब्रह्म, ये एक ही है। यह भी शुद्ध ब्रह्म, ये भी शुद्ध ब्रह्म। ये भी निकर्मी, ये भी निकर्मी। यहाँ पे भी माया नहीं जाती, इसके पास भी माया नहीं है। गुरु महाराज कहते पूर्ण पद आत्मा तो आपो आप का है, खुद स्वयं में अभी परमात्मा हो गया। इसलिए गुरु महाराज कहते जीवत ही करो आशा, जीवत ही करो आशा, मरिया मुगत गुरु के वे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास। जीवत ही करो आशा। अखंड ध्वनि चल रही है, परम मोक्ष में जाऊंगा। अखंड ध्वनि नहीं चल रही है, नहीं जाऊंगा। चल रही है, जाऊंगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हो सकता एक आधा जन्म और लग जाए, 2 जन्म और लग जाए, जाऊंगा जरूर। क्या कहते गुरु महाराज? जाए। आगे 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 आगे। अन धर्म सब बंद है रे, छूटत के नहीं हो, जन्म धरे जुग के तलारे, पशुआ पांची हो। इसलिए बाकी धर्म कैसे है? सब झूठ है। क्यों? कि बार बार जलने मरने में आना पड़ता, कीड़ा मकोड़ा पंछी बनना पड़ता। क्या कहते आगे? साची कहे सुख राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। साची कहे सुख राम जी रे, सुनियो ज्ञानी आय। केवल हर बिन भरम है रे, केवल हर बिन भरम है रे, लख चौरासी जाय, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन केवल हर बिन भरम है रे। यह कैवल्य की भक्ति छोड़ के बाकी सब क्या है? भ्रम है। और इसका एंड रिजल्ट क्या है? 84 लाख योनिया है। समझ में आई बात? क्या कहते आगे देखो, बहुत है आगे। क्या कहते आगे? राम जपत कुष्ठी भया, चुई चुई पड़ी जो चाम, कंचन देह किस काम की, जामुख में नहीं राम। राम स्मरण करो तो आपका काम होता है, नहीं तो काम नहीं होता। ये भी ठीक है, कोई तंबाकू खाता हो तो जान दो। आगे आगे। यह नवविद्या भक्ति है। 5 मिनट लेंगे हम। गुरु महाराज क्या कहते हैं? विष्णु जी की भक्ति करने के बाद क्या मिलता है? नवविद्या भक्ति। नवविद्या 9 प्रकारी, गावे सुने टेल लघुताई, मूर्त पूज विचारी। आगे आगे कर, आगे आगे कर, आगे कर, और आगे कर, और आगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों, दुबद्या दो न जाने, निंद्या तजे नाव नितले वे, सबको सरस बखाने। नवविद्या भक्ति में क्या? सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को एक जैसा मानते हैं और निंद्या तजते, सभी का नाम लेते, सभी को सरस बखानते। क्या कहते? सेवा करे चंदन बो चर्चे, गाव सुने सियाना, नवदा भक्त इसी विध कहिए, ये अंग सोच में आना। चंदन छिड़कते, सेवा करते, वगैरह वगैरह। बहुत बड़ा है वो। मूर्त माय मन ले गाले, दूजी सुध बिसरावे। मूर्ति में, मूर्ति के सामने बैठे खूब विष्णु जी का और बाकी की नाम स्मरण करते, लाए लगे बेरी सिरावे, ऊठ भाग नहीं जावे। फिर ऐसे ही गुरु महाराज कहते, चरणामृत लहे प्रसादी, राम किसन की सेवा। चरणामृत लेते, श्री राम की, कृष्ण की सेवा करते। शालिग्राम कोड़ नित पीवे, विष्णु भगत ये भेवा। शालिग्राम को पूछते, उसका पानी, उसका धो के पानी पीते। ये सब ये चीजें बताइए। पेलो मुक्त लोग में आयो, दूजी सभा विराजे। देखो यहाँ पे कितनी गड़बड़ है।
यानी सच में गड़बड़ है। कैसी चीज बनती है आप देखो, विष्णु भगवान के देश में तो चले गए, विष्णु की भक्ति की, विष्णु भगवान की भक्ति की। विष्णु भगवान की भक्ति करने के बाद 4 प्रकार की मुक्तियां मिली, और ये विष्णु जी के साथ बैठ, कौन सी 4 प्रकार की मुक्तियां है? सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। इस पर से हमको ये सीखना है। क्या सीखना है? एक आदमी विष्णु भगवान की भक्ति करता है और वैकुंठ में चले जाता है, सालोक्य में जाके बैठा। दूसरा आदमी विष्णु भगवान की भक्ति करता है, सामीप में जाके बैठता है। तीसरा आदमी और अच्छी विष्णु भगवान की भक्ति करता है, सायुज में जाके बैठता है। चौथा और अच्छी भक्ति करता है विष्णु भगवान की, सारूप में जाके बैठता है। अब ये विष्णु भगवान का वैकुंठ है, यहीं पे 4 प्रकार के लोग हो गए। मतलब है कि नहीं दुख? लोग बोलते वैकुंठ में क्या दुख? देखो दुख है कि नहीं है। एक राजा है तो दूसरा बाजू में बैठा हुआ है सेनापति, तीसरा और आगे बैठा हुआ है, चौथी प्रजा बैठी हुई। जब प्रजा बैठी हुई तो दुख है, इनके सामने ये सुखी है, इसके सामने ये सुखी है, इसके सामने ये सुखी है। मतलब इसके सामने ये दुखी है, इसके सामने ये दुखी है, और इसके सामने ये दुखी है। तो वैकुंठ में भी दुख है। गुरु महाराज यही बोलते, क्या कहते हैं आगे देखो आप। ऐसी रीत विध सब साजे, विष्णु लोक में जावे, सुकृत बंधे पले न रजे, तो तहाँ लगमाय समाये। जितने दिन पुण्य है उतने दिन रुकेगा, पुण्य खत्म हो गए वहां से रवाना कर दिया जाएगा। क्या कहते? इस आवागमन मिटे नहीं कोई, जम जंजाल नहीं चूके। विष्णु भगवान के देश में आवागमन मिटता नहीं, जम जंजाल नहीं चूके। सुख दुख दो ये ताके रहे संगी, असवार चोर जूडू के। सुख और दुख वहां पे भी साथ में रहते। क्या कहते आगे? नीचे मुक्त नहीं है कोई, 4 दिना सुख कही जे। वहां पे